हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हमने चैप्टर प्रोबेबिलिटी के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज अपने तीन बढ़िया से पैसेज नंबर 36, 7 और 38। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं पैसेज नंबर 36 से, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से आपके क्वेश्चन होते हैं, जल्दी ही हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती भी नहीं है। चलो, और टॉसिंग ऑफ कॉइन, 3% टॉस 3 coins simultaneously and note the outcomes. Then they ask few questions to one another, help them in finding the answer of following questions. देखो बच्चों, सबसे पहले आप इनके आउटकम्स बनाएं। तरीका क्या है? अगर देखो आप एक बार उछालते हो तो हेड और टेल आता है। अब क्या करो, जब दो बार उछालो तो इसी चीज़ को दो बार लिख दो, हेड और टेल और हेड और टेल। एक के आगे हेड हेड, दूसरे के आगे टेल और टेल। ये जो सैंपल स्पेस बने हैं दो के लिए हो गए, ये जो सैंपल स्पेस थे बच्चों ये आपके एक के लिए। अब तीन के अगर आपको लिखने हैं तो आप क्या करो, जो दो के लिए हैं उन्हें दो बार लिख दो, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ऐसे हो जाएगा हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड और टेल टेल। तो ये आ गया हेड 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 हेड, टेल 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 और टेल, ये आपका बनेगा। तो अगर आप तीन बार उछाल रहे हैं तो आपके 8 आउटकम्स आएंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, कम से कम, उसने बोला ना प्रोबेबिलिटी क्या निकालने, एट मोस्ट, कम से कम। आपका ये एट मोस्ट हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक टेल आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, मतलब एक आ सकता है या जीरो आ सकता है, एक और ज़ीरो। चलो भाई, एक देखो कितनी बार आ रहा पहले। तो अगर आप देखो एक टेल आ रहा है, एक, दो और तीन, और एक तीनों हेड आ जाए तब जीरो, यानी कि 4 बार एट मोस्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, मतलब एक और जीरो, दो केस अगर लगाओ तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, एंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, केवल एक ही हेड आए। अब देखो एक हेड गिनो, एक हेड यहाँ आ रहा है आपका, एक, दो और तीन, 3 बार आपका बच्चों क्या आ रहा है, एक हेड। देखो ये आ रहा है ना भाई, एक, दो और तीन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8, एग्जैक्टली एक हेड आने की। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली, हमारे पास 3 टेल पूछ रहा है, कितने टेल हैं? 3। अब देखो 3 टेल कितनी बार आते हैं, तो एक ही बार आता है 3 टेल, ये रहा आपके पास 3 टेल, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। चलो, एंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 हेड आ सकते हैं, मतलब 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, एक भी और जीरो, यानी कि सभी आ गए, सभी केस हो गए ना भाई, 3 भी आ गए, 2 भी आ गए, एक भी आ गए, जीरो। अब तो इसमें 8 आउटकम है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 8/8 यानी कि 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, एंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड। चलो भाई, 2 हेड कम से कम, 2 हेड कम से कम 2, यानी कि 2 भी आ सकते हैं और 3 भी, तो हो गया 1, 2, 3। चलो भाई 3 ये हो गए और 4, तो 4 बार ऐसा है, उसने बोला ना एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कि 2 और 3 ऐसे मिलके हो गए 4, तो 4/8 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि हाफ। क्लियर है इतनी बात? तो उसने बोला था 2 हेड होने चाहिए कम से कम, तो 2 हेड आते हैं 3 बार और 3 आते हैं सिर्फ एक बार, तो 4 बार ऐसा हो गया कि आपके जो होंगे वो कम से कम 2 हेड होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बस आपको क्या याद रखना है, जब भी आप सैंपल स्पेस बनाओ तो अगर एक का बनाना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हेड और टेल हुआ, लेकिन आपको 2 बनाना तो जो एक वाले हैं उनको 2 बार लिखो, एक के आगे हेड लिख दो, दूसरे के आगे टेल। 3 बनाने हैं तो 2 वालों को 2 बार लिखो, एक के आगे हेड, एक के आगे टेल। क्लियर है इतनी बात? चलो देखते हैं अगला पैसेज क्या कहता है। 37 कह रहा है, प्रीति गोज टू टॉय शॉप टू परचेज अ बिल्डिंग ब्लॉक किट फॉर हिज सन। ही फाउंड दैट किट कंटेन्स 120 ब्लॉक्स ऑफ विच 40 रेड, 25 ब्लू एंड 30 आर ग्रीन, दे आर रेस्ट इन येलो। यानी कि आपके पास रेड कितने हैं, तो 40 हैं, आपके पास ब्लू कितने हैं, तो 25 हैं, आपके पास ग्रीन कितने हैं, तो 30 हैं, और बाकी बाकी येलो हैं। तो देखो भाई, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि 95 आपके पास टोटल हैं, तो इसका मतलब 25 आपके पास येलो है। क्लियर है? अब करा रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी तो सिंपल 40/120 हो जाएगी सिंपल, यानी कि 1/3।
1/3 हो गई, सही है। सेकंड पर नॉट येलो, येलो ना हो तो ऐसे आपके पास कितने हो जाएंगे 95/120। आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 19 और ये आ जाएगा आपका 24। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई सी। आसान है। उसने बोला ना नॉट येलो, येलो कितने हैं बच्चों 25, तो 25 हटा के कितने बचते हैं तो 95 ही बचते हैं। उसने बोला ग्रीन, ग्रीन जो है बच्चों वो 30 है, तो 30/120 ये ग्रीन की हो गई, तो आंसर हो गया 1/4। एंड येलो, येलो अभी थे 25, तो 25/120, ठीक है भाई। तो कितनी बार चला जाएगा ये आपका, इसे 5 से काट सकते हो, 5 5 और ये, तो 5/20। नॉट ब्लू, ब्लू कितने हैं देखो, ब्लू है 25, तो ना होने की निकालनी तो 95/120, तो ये हो गई नॉट ब्लू, यानी कि 19/24। कितना आसान था, बहुत ही आसान सा पैसेज था बच्चों, बहुत ही आसान। चलो भाई आगे देखते हैं। Rahul goes to visit in Missouri. There he saw some having prizes, wall clocks, power banks, puppets, and water bottles. And the game consists of a box having card inside it, bearing the number 1 to 200. One on each card, a person has to select a card random. Now, winning the prize is the following condition. वॉल क्लॉक है जब आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, पावर बैंक है जब मल्टीपल ऑफ 3 है, पपेट तब है जब डिविजिबल बाय 10 है, और हमारे पास वाटर बॉटल है तो नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज अ प्राइम नंबर मोर देन 100 बट लेस देन 150, एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम द नंबर ऑन सिलेक्टेड कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। चलो भाई, एंड द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिनिंग अ पपेट। पपेट देखो क्या है, कह रहा है कार्ड इज डिविजिबल बाय 10। अब देखो 10 से जब डिविजिबल होंगे तो आपके ऐसे देखो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ऐसे कितने जाने हैं 200 तक। तो ऐसे आपके पास कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है, आपके पास ऐसे 20 नंबर होंगे जो 10 के मल्टीपल हों, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। चलो सॉरी, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए वाटर बॉटल। देखो भाई क्या होता है, द नंबर ऑन सेलेक्टेड कार्ड इज प्राइम नंबर मोर देन 100 बट लेस देन 150। चलो भाई प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर की बात करें तो आपका 101 होगा, 103 होगा, 107 होगा, 109 होगा, 113 होगा, 127 होगा, 131 होगा, 137 होगा, 139 और 149। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई 10 हो गए, और 10/200, तो ये आंसर हो गया आपका 1/20। क्लियर है। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिनिंग अ पावर बैंक। देखो बच्चों पावर बैंक में क्या आ रहा है, पहले देख लो आप। पावर बैंक के लिए आपको भैया 3 का मल्टीपल चाहिए। अब देखो 3 के मल्टीपल की अगर बात करते हैं बच्चों, तो कितने होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे आपके पास 198 होंगे, यही तो होंगे भाई। 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आपके पास 66 नंबर होंगे। आप देख लेना यहाँ से यहाँ तक 66, और ये हो गए टोटल 200, तो ये हो जाएगा 33/100। 33/100 पावर बैंक के लिए भाई कम से कम जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ये होगी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए वॉल क्लॉक। चलो भाई वॉल क्लॉक में क्या चल रहा है उसे देखते हैं। तो वॉल क्लॉक के लिए चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। वॉल क्लॉक के लिए चाहिए भैया परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 1, ऐसे होता है 4, फिर 9, और सबसे लास्ट में जो होगा ना, देखो 9 के बाद आपका हो गया 16, फिर होता है 25, फिर होता है 36, फिर होता है 49, 64, 81 और फिर 100, यही तो आता है। फिर आता है 121, 144 और 169, और कितना बचा 13 का हो गया, और लास्ट होता है 196। कि ज़्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर 15 का करेंगे तो 225 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बस 14 के स्क्वायर तक ही आपके पास है। तो 2 7 और ये हो गया आपका 2 से जाएगा, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है 7/100? हाँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए चाहिए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब चाहिए। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, एक 1 होगा, 8 होगा,
127 होगा, 64 होगा और 125 होगा। तो केवल 5 ही आपके पास ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, जो आपके क्या हैं, परफेक्ट क्यूब, यानी कि 1/40। आसान सा पैसेज था बच्चों, लेकिन इंफॉर्मेशंस काफ़ी थी इस पैसेज के अंदर, और हमने इस पैसेज को भी बहुत आराम से कर लिया। यानी कि 3 पैसेज 36, 37, 38 3 हो गए। एक में हमने कॉइन के बारे में देखा, दूसरा हमने बॉल्स, और तीसरा हमने क्या देखा, कुछ कंडीशंस हमें दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी को निकाला। आसान से तीनों पैसेज थे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।